एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, हालांकि खुशखबरी है। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के जमाने में सारे बच्चे बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं। अब उसकी एक दास्तां सुनाता हूं, इसकी एक कहानी सुनाता हूं। हालांकि ये खुशखबरी है, इसलिए कोई अदरवाइज मत लेना। कुछ मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, उन लोगों को पैसे कमाने की सूझी। कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकेंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में। तो उन लोगों ने कुछ ऐसे कारनामे किए जिसकी वजह से वो सारे सस्पेंड हो गए और उनको डिबार कर दिया गया। और खुशखबरी है कि एनटीए बहुत एक्टिव हो गई है, चाक चौबंद हो गई है उसकी सारी। उसकी भी एक स्टोरी सुनाऊंगा। मैं खुद सेंटर पे गया था, तो वहां से शुरू करता हूं। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मयंक नरुका है और मैं आपको रेगुलर वीडियोस बना रहा हूं एंड नीट से रिलेटेड, नीट की चीजों से रिलेटेड, नीट के एग्जाम से रिलेटेड, और अवेयर करता हूं समाज को कि जिससे वो लोग हर चीज के लिए एक्टिव रहें और उनके न्याय प्रिय बातें हों। सब चीजें न्याय के हिसाब से चलें, ऑनेस्टली चलें, हर काम बिल्कुल ऑनेस्ट हो, ट्रांसपेरेंसी हो। तो यहां से शुरू करते हैं। 22 तारीख को 22 को भी एक खबर आई थी, पर उसके बाद परसों भी एक खबर आई थी, यानी कि 2 तारीख को। आज 3 तारीख है, 2 तारीख को एक खबर आई थी। अखबार था उसमें, एक न्यूज़पेपर में, जिसका नाम मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। उसमें खबर आई थी कि 106 टेलीग्राम चैनल और 16 इंस्टाग्राम चैनल, 106 टेलीग्राम चैनल और 16 इंस्टाग्राम चैनल पहचान लिए गए हैं, जिसमें र्यूमर फैलाई जा रही है। क्या र्यूमर फैलाई जा रही है कि हम पेपर लीक कर देंगे एंड नीट का पेपर लीक कर देंगे और सबको पेपर बांट देंगे कुछ पैसों में। वो पैसे उन्होंने बहुत कम पैसे बताए, 80,000 रुपए से लेकर, क्योंकि ये सब बच्चे थे और उनको पैसे की जरूरत थी। गृह मंत्रालय को, होम मिनिस्ट्री को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली और उन्होंने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसको I4C भी बोलते हैं, इसको खबर भेजी कि भैया चेक करो, इतने सारे चैनल से 106 चैनल चल रहे हैं, आपके टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं और 16 इंस्टाग्राम चैनल चल रहे हैं, ये सब लोग फ्रॉड फैला रहे हैं, इसके बारे में जांच करो। और जांच करने के बाद ये भी पहले बोल दिया कि हम इस पे एक्शन लेंगे। तो ये खबर थी परसों की। अब उसके आगे चलते हैं। आज जो खबर आई है, लेटेस्ट खबर आई है, क्योंकि एक दिन पहले जब नीट का एग्जाम होने वाला है, तो उससे एक दिन पहले क्या खबर आई है मैं आपको बताता हूं। 2024-25 के एग्जाम, नीट में जो सिलेक्शन हुए थे उसकी समीक्षा की गई। 40 एमबीबीएस में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उन नेशनल मेडिकल कमीशन ने उनके कार्यवाही करी है 39 बच्चों के। तो ये खबर और ये 40 बच्चों की खबर एक दूसरे से रिलेटेड है। 14 लोगों का प्रवेश रद्द कर दिया, मतलब मेडिकल कॉलेज में वो लोग पढ़ रहे थे, तो उसका 14 लोगों का मेडिकल कॉलेज से ही एडमिशन रद्द कर दिया और 26 को निलंबित कर दिया, यानी कि सस्पेंड कर दिया। निलंबित वाले तो शायद वापस आ जाएंगे, पर जिनका रद्द हुआ है, वो एडमिशन रद्द हुआ है, वो नहीं आ पाएंगे। 42 से ज्यादा, 42 से ज्यादा, यानी कि पहले हो गया 14 + 26 और यहां 42 से ज्यादा को डिबार भी किया है। तो एनटीए पूरा एक्शन ले रही है, चाक चौबंद है, सारी सिक्योरिटी है सारे सेंटर्स की। ये लोग टेलीग्राम, सोशल मीडिया पे पेपर लीक की अफवाह फैला रहे थे। यही बच्चे, ये मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं, ये कोई नॉर्मल बच्चे नहीं है, कोई किसी तरह के या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहे थे, तो इनको अमीर होने का एक शौक था। ये चाह रहे थे जल्दी से अमीर हो जाए, तो उसका फल ऐसा भुगता इन्होंने कि इनकी एडमिशन ही चला गया। मेडिकल कॉलेज की जो पढ़ाई करी थी, जिससे एडमिशन हुआ था, वो सब बर्बाद हो गया। अब व्यवस्था बहुत इनकी टाइट है और अफवाह फैली हुई है 112 चैनल में, ये मैं बता चुका हूं। और बाद में पता लगा कि कोई फ्रॉड है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें, इस खबर में। अब आप सुन लीजिए, जो ये 42 बच्चे हैं जिनको डिबार किया गया है, ये टेलीग्राम, सोशल मीडिया से लिंक थे और पेपर लीक करने की अफवाह फैला रहे थे अपने अपने चैनलों के माध्यम से। एनटी की इस बार बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है और उन्होंने इन सबको पकड़ लिया। उस संस्था को जिसका नाम लिया था मैंने आपको,
उसने भी पकड़ लिया, जिसका नाम है I4C, जिसको इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, उन्होंने इसको पकड़ लिया। और मैक्सिमम जो इस बार कॉलेज जो इंस्टीट्यूशन है जहां पे नीट के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जहां पे एग्जाम हो रहे हैं नीट के, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, प्राइवेट बहुत कम है। फ्रॉड में कोई सच्चाई नहीं थी, जो ये बोल रहे थे झूठ बोल रहे थे, कोई पेपर लीक नहीं हो रहा था, बस अफवाह ही थी। तो ये बहुत एक खुशखबरी है कि इस बार एनटीए बहुत उसकी सिक्योरिटी टाइट है और बहुत ईमानदारी से वो कंडक्ट करा रही है। अभी मैं इसके बाद बताऊंगा कि मैं भी इंस्टीट्यूट गया था तो वहां क्या हुआ था। एक इंस्टीट्यूट को मैं गया था, आपके इसी वो मैं अगले लास्ट में बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो टोटल 557 पिछली बार थे इंस्टीट्यूशन जिसमें एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे नीट के। इस बार वो सिर्फ 552 है। इसमें मेडिकल, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों है, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस दोनों हैं, जिसमें ज्यादातर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ज्यादा है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का मतलब है गवर्नमेंट स्कूल ज्यादा है, गवर्नमेंट कॉलेजेस ज्यादा है। इसमें 14 इंटरनेशनल भी हैं, इंटरनेशनल जगह भी हो रही है। तो टोटल मिला के हो गया 566 जगह पे ये एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं पूरे ग्लोब पे, 14 जिसमें बाहर है। अब आपको बताता हूं कि 3 बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में, एक तो पहले पिछले साल कराया डीबार हुआ था, उसको कंडक्ट मतलब उस पे एलिगेशन लगे थे, अब 2 इस बार के हैं। ये दोनों बच्चे जो हैं एसएन मेडिकल कॉलेज के हैं। इनका नाम सीबीआई ने इनकी सीबीआई ने जांच करी और चार्जशीट पेश करी इनके खिलाफ। एक का नाम है हर्षित महिला और दूसरे का नाम है भागीरथ राम बिश्नोई, दोनों एसएन मेडिकल कॉलेज के हैं। हर्षित महिला जो है 2022 का बैच का है और भागीरथ राम बिश्नोई 2023 बैच का है। इसी तरह का पूर्व में भी एक केस आया था जो एम्स मेडिकल कॉलेज का था बंदा, उसका नाम था उपमा राम। तो एक ही जगह के लोग हैं, एक ही पर्टिकुलर एरिया के लोग हैं और एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूर्व पश्चिमी राजस्थान में इस तरह के गिरोह ज्यादा सक्रिय हैं, लोग ज्यादा सक्रिय हैं। और नीट के अलावा और भी जो अपनी प्रतियोगिता हैं, जो ये एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इसमें भी ये पेपर लीक कराते रहते हैं इस तरह के लोग ही। तो ये सिर्फ नीट तक ही नहीं है, आगे भी कई और गवर्नमेंट जो एग्जाम्स है उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं। अब मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। मैं एक सेंटर पे गया, यह बात है थर्सडे की, बृहस्पतिवार की। आज है शनिवार, तो मैं बृहस्पतिवार के दिन गया। मैंने वहां पे जो प्रिंसिपल थे या जो वहां के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनसे पूछा कि भाई क्या यहाँ पे एग्जाम नीट का कंडक्ट हो रहा है। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने कहा कि आपको यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा कि आपके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आप एक दिन पहले जाके चेक कर सकते हो। तो तब मेरे को पता लगा कि वाकई में यहाँ तो बहुत तगड़ी जांच है। उन्होंने कहा कि एग्जाम वाले दिन आप 10:30 बजे के बाद आइए, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। फिर भी मेरा काम था, मेरे एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनटीए, कि एक दिन पहले जाके आप अपना एग्जाम सेंटर चेक करके आ सकते हैं कि भाई वो है कि नहीं। तो वहां से मैंने इस स्कूल नंबर का, जो स्कूल नंबर दिया होता उसको चेक किया, उसका एड्रेस चेक किया और परफेक्टली मेरे को पता लग गया कि यही सेंटर है, कोई और सेंटर नहीं है। क्योंकि कई बार एक ही नाम के कई सेंटर्स भी होते हैं। तो ये काम आप लोग भी कर लीजिए, किसी भी तरह की कोई अफवाह में मत फंसना। इस बार एनटीए बहुत स्ट्रिक्ट है, चाक चौबंद है। और एक दिन पहले जो ये कार्यवाही कंडक्ट कर गई है, ये एक सांकेतिक कार्यवाही है। सांकेतिक कार्यवाही का मतलब है कि एनटीए चाहती है कि किसी को भी ऐसा ना लगे कि हम लोग अब किसी बेईमानी में इन्वॉल्व हैं। एक दिन पहले उनको पता, मतलब सबको पता लग जाए, क्योंकि आज के दिन सब एक्टिव हैं, जो भी बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको पता लग जाए कि एनटीए भी इस टाइम एक्टिव है। इसीलिए सारे एक्शंस आज एक दिन पहले लिए, बाद में लेते तो इसका असर कम होता। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है। ईमानदार बच्चों को इसमें फायदा मिलेगा और बेईमान बच्चों को नुकसान मिलेगा। और दूसरा, आप लोगों का बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, इस बार आपके पेपर आउट होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हैं। मैं धन्यवाद देता हूं एनटीए को और उनके मिनिस्टर को कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूं। और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको शुरू से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स फॉर टुमारो।